बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकंड ईयर केमिस्ट्री और उसमें चैप्टर 12। आज हम इस चैप्टर में प्रेपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, आई मीन प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, उसको स्टडी करें। तो ये आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, प्रेपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड से मेरी मुराद है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो मैं एल्डिहाइड और कीटोन्स में आपके साथ फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, इसकी प्रेपरेशन डिस्कस करूंगा। तो हम आगाज करते हैं। प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को हम लेबोरेटरी मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड दोनों मेथड से डिस्कस करेंगे इसकी प्रेपरेशन। लेकिन पहले ये फॉर्मेल्डिहाइड है क्या? माय डियर स्टूडेंट, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, its iopic name is methanol, methanol, NaL, methanol नहीं, methanol। और अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो HCHO। स्टूडेंट, कमर्शियली इट इज कॉल्ड फॉर्मलिन, फॉर्मलिन। तो मार्केट में कमर्शियली फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मलिन के नाम से बिकता है। फॉर्मलिन के नाम से आप इसको परचेज कर सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं मिलेगा। क्यों? माय डियर स्टूडेंट, जो एल्डिहाइड फैमिली है इसका पहला मेंबर यही आ गया, फॉर्मेल्डिहाइड, जिसे मैं कहता हूं मैथानल, मैथानल। जो दूसरा मेंबर है उसका नाम है एसिटल्डिहाइड, दैट इज आल्सो कॉल्ड एथानल। ये मैं इन दोनों का जिक्र करता हूं, मैथानल फॉर्मेल्डिहाइड, एथानल एसिटल्डिहाइड। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मैथानल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज -21 डिग्री सेंटीग्रेड, while the boiling point of acetaldehyde, I mean ethanol, is 21 डिग्री सेंटीग्रेड। ये याद रखना है। अब -21 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बॉइलिंग पॉइंट हो, इट मीन दिस कंपाउंड इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, और 21 degree centigrade mean this one is a liquid at room temperature. It should be kept in mind that among aldehyde, formaldehyde is the aldehyde which exists in gaseous state. तो pure formaldehyde is a gas, लेकिन मार्केट में जो कमर्शियली है वो फॉर्मलिन है, एंड फॉर्मलिन इज अ लिक्विड। इट मीन्स कि फॉर्मलिन इज अ काइंड ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर की फॉर्म में ये सेल आउट होता है, मार्केट में जाता है, लेकिन प्योर फॉर्म में फॉर्मेल्डिहाइड इज अ गैस, क्योंकि सेकंड मेंबर एल्डिहाइड फैमिली का एसिटल्डिहाइड, दैट इज अ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट 21 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट, लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी में हम फॉर्मेल्डिहाइड को कैसे प्रिपेयर करते हैं? लेबोरेटरी में हम मेथानॉल एयर मिक्सचर लेकर उसको प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टोस, पीटी, प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टोस, इससे पास करते हैं एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम एयर मेथानॉल वेपर्स, ये मेथानॉल के आपने वेपर्स लेने, इसको पास करते हैं प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टोस। आप प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टोस भी ले सकते हैं स्टूडेंट, आप कॉपर भी यूज कर सकते हैं, आप सिल्वर भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों भी बतौर कैटलिस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब रिएक्शन होगा तो आपके पास HC डबल बॉन्ड H, ये आपके पास बनेगा, प्लस H2O। दिस वन इज द फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। दिस वन इज द मेथानल, ये मेथानल है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो आप काम ये करो, यहां पे हाफ O2 ले लो, या यहां पे हाफ O2 ले लो। अगर नहीं लेनी हाफ O2, फिर आप हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक इधर भी 2 ले लो, इधर भी 2 ले लो, इधर भी 2 ले लो, यूज स्टैशियोमेट्रिकली ये बैलेंस। बहरहाल आप यहां हाफ O2 लेकर ये अब आपके पास स्टैशियोमेट्रिकली बैलेंस हो गई। माय डियर स्टूडेंट, अब ये जो मैंने रिएक्शन लिखा, लैब प्रेपरेशन जो है, इसका प्रोसीजर क्या है, जरा प्रोसीजर देखें। माय डियर सर, प्रोसीजर में 2-3 पॉइंट्स आपने क्या करना है। एयर इज ड्रॉन थ्रू
मिथाइल अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ सक्शन पंप या वैक्यूम पंप कह लो, सक्शन या जिसे मैं वैक्यूम पंप कहता हूं, वैक्यूम पंप। तो आपने काम क्या करना है, आपने एयर को मिथाइल अल्कोहल उसमें से पास करवा के विद द हेल्प ऑफ सक्शन पंप, वैक्यूम पंप, आप इसको ड्रॉ करेंगे, सक करेंगे। ये जो मिथाइल अल्कोहल है इट विल ऑक्सीडाइज्ड to formaldehyde in gaseous state and this formaldehyde is absorbed in water। formaldehyde बनेगा, वाटर में अब्सॉर्ब होता जाएगा। एक और चीज, द मिक्सचर, जो प्रोडक्ट हासिल होगा, हम तो कह रहे हैं ना प्रोडक्ट वी गेट द फॉर्मेल्डिहाइड, एक्चुअली प्रोडक्ट फॉर्मेल्डिहाइड नहीं मिलेगा। द प्रोडक्ट obtained इज द रिजल्टिंग मिक्सचर, द प्रोडक्ट इज फॉर्मलिन। आपके पास फॉर्मलिन हासिल होगा, फॉर्मलिन। अब ये फॉर्मलिन है क्या, पहले इसको देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये याद रखना है, ये आपसे एमसीक्यू वगैरह पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फॉर्मलिन इज अ मिक्सचर ऑफ 40% formaldehyde HCHO formaldehyde, 8% methyl alcohol methanol and 52% वाटर। ये कैसे, देखो इस रिएक्शन के दौरान फॉर्मेल्डिहाइड तो बना, फॉर्मेल्डिहाइड, वाटर भी आपका एक प्रोडक्ट है, वाटर भी आ गया, कुछ मिथाइल अल्कोहल रिएक्ट किए बगैर अनरिएक्टेड फॉर्म में आगे गुजर गई और वो मिथाइल अल्कोहल भी इनके अंदर अब्सॉर्ब हो गई। इसका मतलब है जो आपके पास मिक्सचर बना वो तीन चीजों पर मुश्तमिल है, उसमें फॉर्मेल्डिहाइड भी है, उसमें मेथनॉल भी है, उसमें वाटर भी है। किस किस कंसेंट रेशो से है वो मैंने आपके सामने लिखी। ये जो आपके पास मिक्सचर हासिल होता है ना माय डियर स्टूडेंट, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड फॉर्मलिन। हम इस मिक्सचर को फॉर्मलिन कहते हैं। जब आप इसी चैप्टर के लास्ट पे जाएंगे ना, यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, उसमें फॉर्मलिन के बारे में लिखा होगा कि फॉर्मलिन इज अ 40% aqueous solution of HCHO, यानी इट इज 40% एक्वस सोल्यूशन, यानी अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड का 40% एक्वस सोल्यूशन लेंगे जिसमें 40% फॉर्मेल्डिहाइड होना चाहिए, बाकी 52% वाटर, 8% मिथाइल अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मलिन। फॉर्मलिन के बारे में दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, फॉर्मलिन इज एंटीसेप्टिक, फॉर्मलिन इज disinfectant, my dear student, formalin is fungicide, formalin is insecticide या जर्मिसाइड आप कह लो, फंजीसाइड और यहां पे आप जर्मिसाइड लिख ले, जर्मिसाइड। ये सारी क्वालिटीज, ये तमाम बातें फॉर्मलिन में मौजूद है। It is used for the preservation of biological specimen, for sterilizing the surgical instruments। अब ये जो मैंने आपको सारा प्रोसीजर समझाया जिसमें आपके पास एंड प्रोडक्ट फॉर्मलिन मिला, जरा आप इसको डायग्राम की सूरत में भी देख लें। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये जो डायग्राम, इसमें गौर से देखेंगे, आपके पास ये स्टैंड है, आयरन स्टैंड, इसके ऊपर ये वाटर बाथ है और वाटर बाथ के ऊपर आपके पास ये राउंड बॉटम फ्लास्क है। इस फ्लास्क में आपने मिथाइल अल्कोहल लिया, मेथनॉल लिया। अब आप इसको देखेंगे, एक ये ट्यूब आ रही है जो मिथाइल अल्कोहल के अंदर इंसर्ट है, इसमें एयर आती है। ये जो ट्यूब है ये जरा से आपने ऊपर रख दी है, ये ऊपर आपके पास ये प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस है और ये आप बर्नर से इसको हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने आपसे कहा था। प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस के अलावा आप सिल्वर को या कॉपर को भी बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर आपके पास ये कलेक्टिंग फ्लास्क है, ये इट इज कनेक्टेड विद द सक्शन पंप। अब आप क्या करेंगे, आप इस सक्शन पंप से
एयर को सक करेंगे। अब एयर जो है वो मिथाइल अल्कोहल में से गुजरकर फिर ये ऊपर आएगी, यानी यू हैव अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड वेपर्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल। वो प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टोस में वो कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। आपके पास जो इधर कलेक्ट होता जाएगा दैट इज फॉर्मलिन, यानी आपके पास प्योर फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनेगा, यू विल गेट द फॉर्मलिन। अब इस फॉर्मलिन में आपके पास क्या है? इट कंटेन्स 40% फॉर्मेल्डिहाइड, 52% वाटर एंड 8% मिथाइल अल्कोहल। और इस फॉर्मलिन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि दिस इज वेरी यूजफुल केमिकल। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास मेथड है इंडस्ट्रियल मेथड। अब इंडस्ट्रियली आप फॉर्मेल्डिहाइड को कैसे प्रिपेयर करते हैं? माय डियर स्टूडेंट, इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे ना तो आपके पास वही इक्वेशन है, मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीजन, और यहां भी मैं मिथाइल अल्कोहल और ऑक्सीजन ले रहा हूं। अब इसमें है क्या? प्रोडक्ट भी वही है। यू विल हैव द फॉर्मेल्डिहाइड H C डबल बॉन्ड O H प्लस वाटर। और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए स्टूडेंट मैंने कहा यहां पे आप हाफ O2 ले लें। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कंडीशंस का। इधर आपने प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टोस लिया, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया। जब आप ये कंडीशन अप्लाई करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, यील्ड कम हासिल होगी, प्रोडक्ट की यील्ड कम होगी। जब प्रोडक्ट की यील्ड कम होती है दैट इज लेबोरेटरी मेथड। लेकिन जब आप किसी भी प्रोडक्ट को बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पे उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फिर यू हैव टू चेंज द कंडीशंस। अब आप क्या करेंगे? यहां पे मैं ना जो कैटलिस्ट ले रहा हूं स्टूडेंट, वो मेरे पास है FeO आयरन ऑक्साइड, साथ है MO2O3। दिस इज कॉल्ड मोलिब्डेनम ऑक्साइड एंड द टेम्परेचर हियर इज 500 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। और आयरन ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर ये कंडीशन यूज करेंगे द रिएक्शन इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। लेकिन इसके बजाय अगर ये कंडीशन यूज करेंगे द रिएक्शन इज कॉल्ड लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड माय डियर स्टूडेंट, हमारी बुक में लिखा है कि आप इनके अलावा सिल्वर को भी बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास था, दिस वन इज द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द। एक और अहम बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनना स्टूडेंट। माय डियर स्टूडेंट, आपने ना पिछले चैप्टर्स में ये बात मैंने बार बार आपको पढ़ाई। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लें, उसकी ऑक्सीडेशन करवाएं तो आपके पास अल्डिहाइड बनता है। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लें, उसकी ऑक्सीडेशन करवाएं, आपके पास कीटोन बनता है। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट, अगर आप अल्कोहल की डीहाइड्रोजिनेशन करवाएं, अल्कोहल की डीहाइड्रोजिनेशन करवाएं, आपके पास अल्डिहाइड बनता है। ये अल्डिहाइड का लफ्ज पता है कहां से आया? जरा गौर से देखो। अल्कोहल आपने लिया, इसमें से हाइड्रोजन निकाल दो, डीहाइड्रोजिनेट कर दो, हाइड्रोजन निकाल दो, तो अल्डिहाइड बन गया। अब कैसे बना? अल्कोहल का Al ले लो, डीहाइड्रोजिनेशन हुई, डीहाइड्रोजिनेट प्रोसेस, इसमें L अल्कोहल का, डीहाइड्रोजिनेशन का ले लो, तो नाम क्या बन गया? एल्डिहाइड। तो इसका मतलब है एल्डिहाइड का नाम डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल से निकाला है, और ये इसी प्रोसेस से ही बन रहा था। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड इज द सेकंड मेंबर ऑफ अल्डिहाइड फैमिली, और याद रखना इसको हम एथानल भी कहते हैं। मैं बार बार कहता हूं एथानल, NaL, और अगर मैं NOL लूंगा तो वह एथानोल बन जाएगा। और यू नो एथानोल इज द अल्कोहल। इसको हम CH3CHO से लिखते हैं, और इसको हम ना CH3C डबल बॉन्ड OH से भी जाहिर करते हैं। हम इसके भी दो मेथड्स पढ़ेंगे प्रिपरेशन के, एक लेबोरेटरी मेथड और एक इंडस्ट्रियल मेथड। लेकिन लेबोरेटरी मेथड भी मैं दो आपके साथ शेयर करूंगा। माय डियर स्टूडेंट,
पहला जो लेबोरेटरी मेथड है वेरी सिंपल, आपने कई दफा पढ़ा है, दैट इज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एथानॉल विद एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट। ये एथानॉल है, यहां पे आप सोडियम डाइक्रोमेट ले लेंगे। ये आपके पास आ गया स्टूडेंट Na2Cr2O7, एसिडिफाइड का मतलब है H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और आप इसको हीट करेंगे। जब आप दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे, यू विल गेट CH3 एंड C डबल बॉन्ड OH प्लस वाटर, ये आपके पास। तो ये रिएक्शन हुआ, ये मैंने रिएक्शन लिख दिया। अब व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ दिस रिएक्शन, वन बाय वन आप देख लें। पहले ना माय डियर स्टूडेंट, पहले आप ना अपरेटस सेटिंग देखें। अपरेटस सेटिंग में ये आपके पास आयरन स्टैंड है, इसके ऊपर ये राउंड बॉटम फ्लास्क, इसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हीट करेंगे तो ये बॉइलिंग फॉर्म में आएगा, हॉट होगा। इसके ऊपर ये थिसल फनल है जिसमें आपने सोडियम डाइक्रोमेट और इथाइल अल्कोहल को लिया। माय डियर स्टूडेंट, ये आपके साथ ये पास आपके कंडेंसर है एंड दिस वन इज द कलेक्टिंग फ्लास्क। अब काम क्या करना है? काम आपने ये करना है, अगर मैं पहला वो हमारी टेक्स्ट बुक में जो पहली लाइन लिखी हुई प्रोसीजर में जरा उसको देखें। काम आपने क्या करना है, अ मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड सोडियम डाइक्रोमेट इज रन इनटू द बॉइलिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये पहला काम, यानी आपके पास ये जो फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको आप हीट कर रहे हैं, ये बॉइलिंग फॉर्म में है। इधर से आप इसमें इथाइल अल्कोहल और सोडियम डाइक्रोमेट, उसका मिक्सचर जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जब इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इमीडिएटली विग्रस रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन के नतीजे में लिक्विड इथाइल अल्कोहल बनेगा फौरन। देखें, विग्रस रिएक्शन टेक्स प्लेस, इथाइल अल्कोहल इन एसिटाल्डिहाइड इन लिक्विड स्टेट इज डिस्टिल्ड ऑफ। बहुत अहम बात, जो आपके पास इथाइल एसिटाल्डिहाइड बनता जाएगा, एसिटाल्डिहाइड यहां से डिस्टिल्ड ऑफ होता जाएगा, यहां से डिस्टिल्ड ऑफ होकर वेपर्स में, और इसके वेपर्स यहां से कंडेंस होकर ये कलेक्टिंग जो फ्लास्क उसमें इकट्ठे होते जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, दिस प्रिवेंट्स, यानी ये जो इमीडिएटली ये जो एसिटाल्डिहाइड बना, इमीडिएटली ये डिस्टिल्ड ऑफ हो गया, यानी उस मिक्सचर में से निकल गया। क्यों? इसका फायदा क्या है? दिस प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड टू एसिटिक एसिड। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे लोग जो केमिस्ट्री समझना चाहते हैं उनके लिए ये लाइन बेसिक कॉन्सेप्ट देती है। स्टूडेंट, पहली चीज क्या है? पहली बात ये है कि आपके पास ये जो फ्लास्क है ना, इस फ्लास्क में क्या क्या है? इस फ्लास्क में आपके पास सोडियम डाइक्रोमेट है, इस फ्लास्क में आपके पास एसिड है, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहे हैं? ये इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एसिटाल्डिहाइड बना रहे हैं। इसका मतलब है आपके पास इसमें इथाइल अल्कोहल भी है, आपके पास इस फ्लास्क में एसिटाल्डिहाइड भी है। अब एक बात याद रखना, बुनियादी सी बात, आपने क्या किया? आपने इथाइल अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज किया, और एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर एसिटिक एसिड बनाती है। दो जगहों पे ऑक्सीडेशन होगी, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन याद रखना, ये जो पहली ऑक्सीडेशन है, यानी अल्कोहल का अल्डिहाइड में कन्वर्ट होना, दिस रिक्वायर्ड ड्रास्टिक कंडीशन। ये ऑक्सीडेशन कदरे मुश्किल है, और अल्डिहाइड का आगे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होना, ये कदरे आसान है। यानी अगर आप एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट को इजाजत दें कि वो एथानॉल और एसिटाल्डिहाइड दोनों में से किसकी ऑक्सीडेशन करेगा, तो वो पहले वो एसिटाल्डिहाइड को एसिटिक एसिड में फौरन कन्वर्ट करेगा, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड की एसिटिक एसिड में ऑक्सीडेशन वो आसान है एज कंपेयर टू ऑक्सीडेशन ऑफ एथानॉल टू एसिटाल्डिहाइड। इसका मतलब क्या हुआ? ये बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अल्कोहल की अल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन मुश्किल है,
लेकिन अल्डिहाइड की कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन आसान है। अब आपके पास इस रिएक्शन वेसल में आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपके पास अल्कोहल भी है, आपके पास अल्डिहाइड भी है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, अगर उसको अल्डिहाइड मुयस्सर हुआ तो वो फौरन उसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो हमने यहां पे क्या कहा, हमने कहा जनाब यहां पे अल्डिहाइड फौरन डिस्टिल्ड ऑफ हो जाता है, फौरन रिएक्शन मिक्सचर में से निकलता जाता है ताकि उसकी एसिटिक एसिड में जो ऑक्सीडेशन उसको रोका जा सके। ये निकलता कैसे, वजह अल्कोहल क्यों नहीं डिस्टिल्ड ऑफ हुआ? वेरी सिंपल स्टूडेंट, अगर आप अल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों का बॉइलिंग पॉइंट नोट करें ना, तो अल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल की निस्बत कम होता है। तो डेफिनेटली जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो ज्यादा वाले से जल्दी डिस्टिल्ड ऑफ होगा। तो ये बात याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट। प्योर एसिटाल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड बाय रीडिस्टिलेशन। याद रखना, जो आपके पास ये कोलेक्टिव फ्लास्क है, इसमें आपके पास प्योर एसिटाल्डिहाइड नहीं मिला। यू हैव अ मिक्सचर एंड दिस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ एसिटाल्डिहाइड, एथेनॉल एंड वाटर। अब आप क्या करेंगे, आप इसी मिक्सचर की दोबारा रीडिस्टिलेशन करेंगे। जब रीडिस्टिलेशन करेंगे देन यू गेट द प्योर एसिटाल्डिहाइड। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। हम बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, लेकिन उससे पहले एक मैंने आपको लेबोरेटरी का यह मेथड बता दिया, एक और मेथड भी आपको बताता हूं कि आप लैब में इसके अलावा एक और तरीके से भी एसिटाल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इधर हमारे पास है बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। ये जरा ना कुछ मैं बुनियादी बातें स्टूडेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, फिर मैं इसकी तरफ आता हूं। जरा देखिए, मेरे पास स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं बात कर रहा हूं। ये मेरे पास फॉर्मिक एसिड है, HC+OH। ये मेरे पास एसिटिक एसिड है। दीज आर फर्स्ट टू मेंबर ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली। अच्छा, अब इसमें देखेंगे मैं इनके ना सॉल्ट बनाना चाहता हूं। आप इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ या बेरियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में से किसी एक के साथ, मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूज करता हूं। ये मेरे पास फॉर्मिक एसिड, इसके आप 2 मोल ले लें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस रिएक्शन, दिस वन इज एन एसिड बेस रिएक्शन। तो आपके पास ये प्रोडक्ट बना, दिस वन इज कॉल्ड कैल्शियम फॉर्मेट, और साथ आपके पास वाटर हासिल होगा। बिल्कुल इसी तरह ये आपके पास एसिटिक एसिड है, इसके 2 मोल लें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं, एसिड बेस रिएक्शन होगा, यू विल गेट कैल्शियम एसीटेट अलोंग विद वाटर। अब ये 2 प्रोडक्ट जो मेरे पास बने, कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट, दीज आर कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। अब मैंने इनकी ड्राई डिस्टिलेशन आपको पढ़ानी। आप पहले एक काम करें, नंबर 1, पहला काम, आप ना ये कैल्शियम फॉर्मेट लें, आप इसको हीट करें। माय डियर स्टूडेंट, जब आप इसको हीट करेंगे ना, तो ये गौर से देखो, ये कैल्शियम, ये ऑक्सीजन, ये कैल्शियम और ये ऑक्सीजन, यानी एक कैल्शियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, आई मीन CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट इससे सेपरेट हो गया। बाकी इस हाइड्रोजन को उतार के यहां पे लगाएं, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज फॉर्मेल्डिहाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर्मेल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। अब आप दूसरा काम करें, अब कैल्शियम एसीटेट ले लें, बिल्कुल सेम अप्रोच, कैल्शियम एसीटेट को हीट करें। बिल्कुल उसी तरह ये कैल्शियम, 3 ऑक्सीजन और ये कार्बन, यानी कैल्शियम कार्बोनेट इससे सेपरेट हुआ, और इस मिथाइल को यहां पे लगा दें, एंड यू विल गेट द एसीटोन, CH3 C+OCH3 एसीटोन। जैसे कि जरा देखें, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट की अभी आपको मैंने पढ़ाया, आपने क्या लिया, दिस वन इज द कैल्शियम एसीटेट। जब आपने इसको हीट किया तो माय डियर स्टूडेंट, ये कैल्शियम, ये और ये देखें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये बना आपके पास CaCO3
CO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, अब आपके पास ये आया CH3, इस मिथाइल ग्रुप को यहां पे लगा दो तो ये आपके पास बना CH3 C double bond O CH3, and this one is called acetone. This one is called acetone. This one is called propanone, the first member of ketone family. So acetone can be prepared by dry distillation of calcium acetate. इसमें कैल्शियम कार्बोनेट सेपरेट हुआ और बाकी आपके पास एसीटोन हासिल। एक बात रहेगी माय डियर स्टूडेंट, वो क्या? वो है आपने यहां पे कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट दोनों को ली, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट, इनको हीट करें, इनको हीट करेंगे तो क्या बनेगा वो हम जानना चाहते हैं। जरा देखें, जब आपने कैल्शियम एसीटेट ले लें, कैल्शियम फॉर्मेट ले लें, इनको हीट करें तो देखिए ये कैल्शियम, ये आपके पास CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, और ये आपके पास बना दिस वन इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपके पास दो हासिल हो गए 2CaCO3, दो कैल्शियम कार्बोनेट आ गए प्लस। पार्टी स्टूडेंट बड़ी जहानत के साथ इस हाइड्रोजन को उठा के यहां लगा दो, ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये हाइड्रोजन यहां गया H, ये बन गया आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O और H, दिस वन इज एसिटल्डिहाइड। एक और काम करें, ये आपका बना C डबल बॉन्ड O H, इस मिथाइल को उठा के यहां लगा दे तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O H, एक और एसिटल्डिहाइड बना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं तीनों बातों को यकजा करूं, मैंने कैल्शियम फॉर्मेट लिया, उसकी ड्राई डिस्टिलेशन करवाई, फॉर्मेल्डिहाइड बना। मैंने कैल्शियम एसीटेट लिया, उसकी ड्राई डिस्टिलेशन करवाई, एसीटोन बना। मैंने कैल्शियम एसीटेट कैल्शियम फॉर्मेट दोनों का मिक्सचर लिया, उसकी ड्राई डिस्टिलेशन करवाई, आई विल गेट द एसिटल्डिहाइड। ये मेरे पास रिएक्शन था। दिस वन इज द सेकंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लैब प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। स्टूडेंट अब हम इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड लिखा हुआ है कि एसिड ऑन लार्ज स्केल एसिटल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड बाय एयर ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन, एथिलीन जिसे आप इथीन कहते हैं। ये देखें, ये मेरे पास इथीन है ऑक्सीजन के साथ, जिसे आप कहते हैं ना एयर ऑक्सीडेशन। एयर ऑक्सीडेशन इसमें याद रखना है कि आपके पास ना ये आएगा PdCl2, पैलेडियम क्लोराइड, it will act as catalyst and you will have CuCl2, this one is cupric chloride, it will act as promoter in the presence of water की मौजूदगी में। तो माय डियर स्टूडेंट आपके पास जो प्रोडक्ट हासिल होगा दैट इज, मैं इसको 2 कर देता हूं, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O H, और यहां मैं 2 ले लेता हूं। दिस वन इज द एयर ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन, इट गिव्स द एसिटल्डिहाइड। और यहां पे दो बातें, एक आपने PdCl2 लिया, पैलेडियम क्लोराइड, इट विल एक्ट एज कैटलिस्ट, ये MCQ आता है। और CuCl2 क्यूप्रिक, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जब Cu+1 हो तो ये क्यूप्रस सीन, Cu+2 हो क्यूप्रक, मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने समझाया था अगर 1 आए तो सीन, अगर +2 आए तो काफ। अलिफ बे पे में सीन पहले आता है, काफ बाद में आता है, और 1 2 3 में 1 पहले आता है, तो जो पहले इधर वो 1, जो बाद में आए वो 2, तो क्यूप्रस +1, क्यूप्रिक +2। अच्छा, तो ये इसमें ये +2 है, तो दिस वन इज कॉल्ड क्यूप्रिक क्लोराइड एंड इट विल एक्ट एज प्रोमोटर। एक स्टूडेंट आपको बात बताता है, चलो, दिस रिएक्शन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड बाय वैकर, सो दिस वन इज कॉल्ड वैकर प्रोसेस, WACKER,
वैकर प्रोसेस, हम इसे वैकर प्रोसेस भी कहते हैं। ये आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। मैं एक चीज आपको याद करवाना चाहता हूं, ये कैटलिस्ट कैसे, ये प्रमोटर कैसे, ये मकसद जो अब मैं आपको मैकेनिज्म समझा रहा हूं, उस मैकेनिज्म का सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि आपको ये रिएक्शन मुकम्मल तौर पर याद रहे, आपको पता चले कौन कैटलिस्ट है, कैसे कैटलिस्ट है, कौन प्रमोटर है और वो क्यों प्रमोटर है। जरा मैकेनिज्म देखें स्टूडेंट। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म, इसमें पहले आपके पास ये जो एथिलीन है, एथिलीन इसके साथ ये पैलेडियम क्लोराइड मिलकर ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे हम पाई कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस पाई कॉम्प्लेक्स जो है इसके साथ ये वाटर विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल and water will react with the activated ethylene and we will have the organopalladium compound। अब ये जो organopalladium compound है इसकी बीटा एलिमिनेशन होती है और उस बीटा एलिमिनेशन का नतीजे में यू विल हैव द इनोल और इनोल टाटोमेराइज होकर आपके पास ये अल्डिहाइड बना, एसेटल्डिहाइड बना। अब ना इस सारे प्रोसेस में आप देखेंगे, इस सारे प्रोसेस में पहले आपके पास ये कॉम्प्लेक्स बना, फिर ऑर्गेनो पैलेडियम कंपाउंड बना, फिर ओनोल बना और एंड पे आपके पास अल्डिहाइड बना। एक और बात याद रखना, अगर आप एथिलीन लेंगे ना, अगर आप इथीन लेंगे, इथीन की एयर ऑक्सीडेशन से आपके पास अल्डिहाइड बनेगा। लेकिन इथीन के अलावा अगर आप प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन कोई और अल्कीन लेंगे तो फिर अल्डिहाइड नहीं बनेगा, वो आपके पास क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। एक और चीज, इस पूरे रिएक्शन के दौरान ना ये जो पैलेडियम है, पैलेडियम क्लोराइड, इसमें जो पैलेडियम है, पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले थी +2 से ये 0 पे रिड्यूस हो गया। जब ये 0 पे आता है ना तो अब कॉपर जो है Cu+2, वो कॉपर इसको ऑक्सीडाइज करके पीडी को 0 से +2 में ले जाता है और खुद कॉपर जो है वो रिड्यूस होकर 0 पे जाता है। लेकिन वो जो रिड्यूस्ड कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ, जो एयर में ऑक्सीजन उसके साथ मिलकर वो दोबारा +2 हो जाता है। तो इसमें जो पैलेडियम है वो बतौर कैटलिस्ट जब वो रिड्यूस हो जाता है, जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 आ जाती है, तो जो क्यूप्रिक आयन है वो उसकी हिम्मत बंधाता है और उसको दोबारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। लेकिन जब क्यूप्रिक उसको +2 देता है तो खुद कॉपर जो है वो 0 पे चला जाता है और फिर हवा में मौजूद ऑक्सीजन उसकी ऑक्सीडेशन करके उसको +2 बनाती है। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन ये डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए।